क्यों कर रहे हैं? जिधर भाजपा के भैया सिखाइए नहीं कि गोदी मीडिया वाले हैं कि क्या है। भाजपा उधर बिक गए हैं, भाजपा के हाथों बिक गए हैं। तो आपको क्यों रोका गया है? उन्होंने बस कह दिया कि अंदर बुर्खा बिना बुर्खे के जाना है। हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बोला था फ्री सिलेंडर मिलेगा, बोला था नहीं बोला था बहन जी, बोला था फ्री मिलेगा, होली पे मिला था आपको, अब दिवाली भी आ गई, आज क्या? अपना त्योहार अपना त्योहार। नमस्कार साथियों, देश भर से क्या वायरल खबरें आ रही है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बिहार का चुनाव जब से शुरू हुआ है उसके बाद से गोदी मीडिया हर जगह पिटा रही है, धुला रही है और जनता उनकी धुनाई कर रही है। इसके अलावा हम आपको बताएं कि आज धनतेरस है और सोने का भाव जो है आसमान छू गया है। साथ ही बात करेंगे कि दिल्ली में इन दिनों लोग अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की सीएम को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव के वक्त कहा था दिवाली में दिल्ली की जनता को मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। क्या खबरें आ रही हैं वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि दिवाली जैसी ही आई है हमारे देश में कुछ नफरतबाज एक्टिव हो गए हैं और जगह जगह वो मुसलमानों से सामान लेने का बहिष्कार का पोस्टर लगा रहे हैं। क्या अपडेट आ रही है बात करेंगे। इसके अलावा कुछ छोटी बड़ी अपडेट्स है, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। साथियों, बिहार में चुनाव होने वाला है और जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए, उससे ज्यादा मेहनत हमारे देश की गोदी मीडिया के गोदी एंकर कर रहे हैं। दरअसल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गोदी मीडिया ये एजेंडा सेट करना चाह रही है कि पीएम मोदी की मां को जो गाली दी गई थी वही बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और जैसे ही ये बात गोदी मीडिया का गिद्ध एंकर कहता है अपने स्टूडियो में, भाजपा समर्थक लोगों को वो हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके पोल खोल के रख देती है और उसके मुंह पे बोलती है कि ये कोई एजेंडा नहीं है बल्कि ये तो गोदी मीडिया का एजेंडा है। आप ये वीडियो देखिए। मैं सवाल पूछता हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली ये मुद्दा है कि नहीं? गोदी मीडिया वाला रोल क्यों कर रहे हैं? गोदी मीडिया वाला रोल क्यों कर रहे हैं? जिधर भाजपा के भैया सिखाइए नहीं कि गोदी मीडिया वाले हैं कि क्या है। भाजपा उधर बिक गए हैं, बिक गए हैं, बिक गए हैं, भाजपा के हाथों बिक गए हैं, बिके हुए हैं। ये भाजपा का दफ्तर नहीं है, आप बिके हुए हैं, आप बिके हुए हैं। गोदी मीडिया आप करते रहिए, आप करते रहिए। तो देखा आपने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है गोदी मीडिया, कि वो बता रही है कि बिहार में कोई समस्या नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मोदी जी को 1 महीना 1.5-2 महीना पहले जो मां की गाली दी गई थी तथाकथित रूप से, वो सबसे बड़ी समस्या है। बिहार की समस्या बेरोजगारी नहीं है, बिहार की समस्या पलायन नहीं है, बिहार की समस्या ये भी नहीं है कि वहां बाढ़ आए हैं, बाढ़ से लाखों लोगों के घर बह गए हैं, वो सारी समस्या नहीं है। गोदी मीडिया की नजर में सबसे बड़ी समस्या ये है कि पीएम मोदी जी की मां को गाली दिया गया है, इसलिए बिहार के लोग जो है वो महागठबंधन के खिलाफ है। तो सोचिए कि किस तरीके से ये मेहनत करती है गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। वहीं आज धनतेरस है और धनतेरस में हिंदू समाज के लोग दिवाली से पहले बड़ी पैमाने पर खरीदारी करते हैं सामान की। सोने भी बड़े पैमाने पर खरीदे जाते हैं, लेकिन आज धनतेरस के मौके के ऊपर सोना का जो रेट है वो 1,32,000 से 1,34,000 देश भर में रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें रही हैं, लेकिन 1,32,000 से कम किसी भी राज्य में नहीं रहा है। इसकी वजह से इस देश का बड़ा मिडिल क्लास का तबका सोना नहीं खरीद पा रहा है और लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जब ईद का त्यौहार था तो 80,000 रुपया 1 तोला सोने की कीमत थी, लेकिन वही सोने की कीमत आज बढ़ करके 1,32,000 चली गई है। यानी कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के झगड़े लगा करके भारतीय जनता पार्टी जम करके मुनाफा कमा रही है, सोने की कीमतों में उछाल आ रहा है और मिडिल क्लास फैमिली सोना भी नहीं खरीद पा रहा है धनतेरस के मौके पर। लेकिन फिर भी किसी राज्य में चुनाव का मौका आएगा तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट कर देंगे यही मिडिल क्लास के लोग। वैसे अगर दिवाली की बात चल पड़ी है तो आपको याद होगा कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों से ये वादा किया था कि दिवाली पर उनको मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। लेकिन इस वादे को भारतीय जनता पार्टी भूल गई है और लोग अब सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से कि आपने कहा था कि मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा और मुफ्त सिलेंडर हमें नहीं मिल रहा है। देखिए दिल्ली की जनता किस तरीके से सवाल खड़ा कर रही है। सिलेंडर घर पहुंचाने वालों से पूछ रही है कि दिल्ली के सीएम ने तो ऐलान किया था मुफ्त सिलेंडर देने का, तो आप हमें मुफ्त सिलेंडर दे के जाइए। बोला था दिवाली पे फ्री मिलेगा, नहीं बोला था। हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बोला था फ्री सिलेंडर मिलेगा, बोला था नहीं बोला बहन जी, बोला था फ्री मिलेगा, होली पे मिला था आपको, अब दिवाली भी आ गई। आज क्या है? आज क्या है? धनतेरस और दिवाली कब है? परसों। और ये तारीख कितनी है इसमें? ये देखो, ये 18 तारीख है, मतलब 17 को यहाँ से आया होगा, 18 को मेरे घर पे आया और कहा था दिवाली पे सिलेंडर देंगे फ्री, लेकिन ये आपके सामने है, सिलेंडर नहीं मिला। भैया पैसे मांग रहे हैं। भैया कितने पैसे देने हैं? 853 रुपए भैया को देना है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि भाजपा की सरकार केवल दिल्ली वालों से धोखा कर रही है
और कुछ नहीं करी। होली पे महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया था कि होली पे सिलेंडर मिलेगा। होली चली गई, दिवाली आ गई, लेकिन सिलेंडर नहीं आया। तो हम इस वीडियो के माध्यम से रेखा गुप्ता जी से कहना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी आप भी एक महिला हैं और आपने वादा किया था महिलाओं से कि आपको दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, लेकिन सिलेंडर नहीं आया। सिलेंडर वाले भैया पैसे मांगे। मतलब साफ है कि यह भी एक चुनावी जुमला था और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार से फिर से चुना लगा दिया है वोट लेकर के दिल्ली की जनता को। वहीं इन दिनों यह भी देखा जा रहा है कि देश में कोई भी त्यौहार आए और उस त्यौहार में मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए, उनको परेशान ना किया जाए या फिर उनका आर्थिक बहिष्कार की बातें ना कही जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। दरअसल कई जगह हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पोस्टर लगाया है और उस पोस्टर में अपील किया है कि मुसलमानों से सामान ना खरीदें, हिंदू लोग जो है वो हिंदू से ही सामान खरीदें। इस तरह के पोस्टर जो है देश भर के अलग अलग इलाकों में लगाया जा रहा है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से जुड़े हुए लोग इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है जो ऐसे नफरती पोस्टर लगाते हैं। कार्रवाई तब होती है कि जब कोई आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दे, तभी कार्रवाई होती है, क्योंकि ये समाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर का एकमात्र उद्देश्य तो हमारा गरीब हिंदू समाज है जो दिए की दुकान लगाता है, रुई की दुकान लगाता है, जो फल फूल माला पूजा की सामग्री बेचता है, उससे हिंदू समाज में पहली प्राप्ति से लेकर उनसे सामग्री खरीदे, ताकि उनके घरों में अच्छी दिवाली बने, वो अपने बच्चों को कपड़े ला सकें, वो अपने बच्चों को फल फूल मिठाई ला सकें, तो उनकी दिवाली अच्छे से बने। यही एक बात उद्देश्य लेकर हम समाज का जागरण करना चाहते हैं इस पोस्टर के माध्यम से कि अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार, अपनों का त्योहार। अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है, जहां पर इस्माइल नेशनल महिला कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं को रोक दिया जा रहा है, कॉलेज के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और कारण यह है कि मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब बुर्का पहना हुआ है। इसके वजह से जो वहां के कॉलेज के प्रोफेसर जो हैं वो उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। जब रिपोर्टर ने कॉलेज के प्रोफेसर से बात करना चाहा तो वो बात करने से मना कर दी, कैमरा के सामने बात करने से मना कर दी। जरा आप देखिए ये वीडियो। हम इस समय मौजूद है इस्माइल नेशनल महिला कॉलेज पर, जहां पर एंट्री गेट पर जो बुर्का पहन के आ रही छात्रा है उन्हें रोक दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है जिन छात्रों को रोका गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा, आज आपके साथ क्या हुआ, क्यों आपको रोका गया? वो कह रही हैं चेंजिंग रूम में बुर्का उतार कर अंदर एंट्री है, जो नॉर्मल घर के कपड़े हैं उनमें आना है। आप यहाँ पढ़ते हो? नहीं। तो यहाँ किस काम के लिए आए थे? यहाँ पे जो एग्जीबिशन है उसमें हमें पार्टिसिपेट करना था। तो एग्जीबिशन में ये जो छात्रा है यहाँ पर आई थी और इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मुनीरा। क्या आप यहाँ इस कॉलेज में पढ़ते हो या एग्जीबिशन में आए थे आप भी? तो आपको क्यों रोका गया है? इन्होंने बस कह दिया कि अंदर बुर्का बिना बुर्के के जाना है। वो कह रही हैं कि हमें तो सब लड़की है बिना बुर्के के ही आती हैं। अच्छा, किन्होंने मना करा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला है। अच्छा सुशीला जी, आप किस पद पर है यहाँ पर? मैं प्रिंसिपल ऑफिस में। अच्छा, आपने ये जो छात्रा आई थी एग्जीबिशन में पहले तो इसे हटा भैया, तो इधर क्यों मना करा है? मेरी बात सुन लो, पहले इसे हटाओ। पहले बता दीजिए, बता दीजिए। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं भाई, नॉर्मल बात करो ना, इसे हटाओ। तो देखो इनका साफ कहना है कि ये आदेश जो है इन्हें ऊपर से मिले हुए हैं, इसी वजह से इन्हें जो है बुर्का पहन के जो छात्रा आई थी उन्हें रोक लिया गया है। मेरठ से दैनिक भास्कर के लिए शुभम। तो देखा आपने किस तरीके से मुस्लिम लड़कियों को परेशान किया जा रहा है केवल उनके पहनावे की वजह से। इससे यह साफ पता चलता है कि मुसलमानों के खिलाफ हर वक्त हर क्षेत्र में साजिश की जाती है ताकि मुसलमान जो है वो परेशान हो, और इतना ज्यादा परेशान हो कि वो सब कुछ छोड़ करके अपने घर में बैठ जाए। अगर वो व्यापार करने निकलता है तो व्यापार का उनका बहिष्कार कर दो, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहां उनका बहिष्कार करो, वहां उन पर रोक लगाओ। वो अपने घर में या अपना दुकान चलाता है तो उनके सामानों का बहिष्कार करो। यानी कि हर हाल में मुसलमान को परेशान करना है। पिछले 11 सालों की यही राजनीति है। तो साथियों, ये अब तक की कुछ अपडेट्स आ रही थी जो हमने आपके सामने रखा। आपको हमारी खबर कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।